जय हिंद साथियों, आप मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। साथियों, पिछले वीडियो में क्या कहते हैं, रुकमणी वेकेशन का जो हम 3200 प्लस सेट को हल कर रहे हैं मैथमेटिक्स का, उसके हम क्वेश्चन नंबर हम 102 तक हल किया था। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर हम 103 से हल करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा और थोड़ा सा भी इसमें प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कीजिए। ठीक है, और यह जो है वीडियो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो हम सीधे चलते हैं, क्या है 103 से हल करते हैं। ठीक है, देखिए 103 में क्या कर रहा था, प्रथम 6 आभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो आभाज्य संख्या क्या है, आभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका केवल 2 फैक्टर होता है। ठीक है, देखो तो प्रथम आभाज्य संख्या हमें फाइंड करना है। तो प्रथम 6 आभाज्य संख्या क्या होगा, माध्य में ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। क्या है 103 नंबर क्वेश्चन का। तो सभी संख्याओं का योगफल बटे सभी संख्याओं का क्या होता है, संख्या होता है। यदि प्रथम 6 आभाज्य संख्या खोजने के लिए कारण है तो क्या होगा, 2 केवल 2 से कटेगा या तो 1 से कटेगा। ठीक है, ये आभाज्य संख्या केवल इसका 2 फैक्टर होता है। ठीक है, और यही एक होता है जो कि एक सम है। ठीक है, इसके बाद सभी क्या है, विषम होता है आभाज्य संख्या। 2 के बाद क्या होगा, 3 के बाद कितना होगा, 5, इसका भी 2 फैक्टर होता है ना, 7 प्लस कितना 8 9 10 11 होगा। ठीक है, उसके बाद 13 होगा, उसके बाद 14 15 16 17 होगा। ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना। तो हमें 6 ज्ञात करना है, तो 6 से हम कितने से डिवाइड करेंगे, 6 से। ठीक है, 8 कर लेते हैं। 5 5 5 10 10 17 17 प्लस क्या 11 कितना होगा, 28 28 में क्या है, 13 को 8 करते हैं, कितना होगा 41, यानी 41 बटा कितना होगा 6। ये मेरा क्या होगा, आंसर होगा। क्वेश्चन 104 में कहता है, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 8% 8 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाता है। ठीक है, समान ब्याज दर पर इसी राशि का 5 गुना होने में कितना समय लगेगा, यानी टाइम में फाइंड करना है। ठीक है, मिश्र धन अपने का क्या होता है, 8 गुना हो जाता है। ठीक है, यानी हम मूलधन 1 मानते हैं, ये कितना होता है, स्वयं का कहता है 8 वर्ष में स्वयं का 3 गुना होता है, यानी मिश्र धन 3 गुना हो जाता है। यानी ब्याज देखिए, ब्याज का कितने हो रहा है, ब्याज क्या हो रहा है 2। ठीक है, ये क्या है, ब्याज में 2 मिल रहा है, 2 यूनिट ब्याज मिल रहा है। ठीक है, तो कितने वर्ष में, ये 8 वर्षों, 8 वर्षों में स्वयं का क्या होता है, स्वयं का 3 गुना हो जाता है। कहता है ये जो होता है 5 गुना कब होगा। ठीक है, ये जो 5 गुना होगा तो मेरा ब्याज क्या होगा, ब्याज मेरा होगा, ब्याज होगा 4 होगा ना। ठीक है, तो ब्याज क्या होगा 4, ब्याज 4 होने में इसको कितना गुना करेंगे, 2 गुना। ठीक है, इसका 2 गुना हो, तो इसको भी हम समय को भी क्या करेंगे 2 गुना, यानी 16 वर्ष में क्या है, स्वयं का 5 गुना हो जाएंगे। ठीक है, यानी ऑप्शन क्या कर सकते हैं, सी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 105 में क्या करता है, 16 बटे ए बराबर 1 बटा रूट अंडर 10.25 है, तो ए का मान हमें फाइंड करना है। ठीक है, देखो ये 105 है, ए 16 बटा क्या है, ए 16 बटा ए बराबर क्या है, 1 बटा रूट अंडर 0.25। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ए का मान फाइंड करना है। ठीक है, देखिए आप जानते हैं क्या है, 16 बटा इसको क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं हम 1 बटा 2 क्या है 0.25 है ना, तो इसका हम ये जो वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो 0.5 हो सकता है ना। इसका हम तिरछा गुना करेंगे तो ए बराबर क्या होगा, 16 × 5 80, 1 अंक के बाद 10, यानी हम क्या कर सकते हैं 8, ए का मान कितना होगा, हमें 8 प्राप्त हो गया। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 105 का जो ऑप्शन ए हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, 106 में देखिए क्या करता है, ए बी सी एक साझेदारी कंपनी में क्या है 1,20,393 रुपये का मुनाफा अर्जित करता है। ठीक है, जिसमें ए बी सी में 5:3:1 के अनुपात में बांटा गया है। ठीक है, तो बी का हिस्सा क्या है, ये हमें फाइंड करना है। देखो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या दे रखा है साथियों, 5:3:1 दे रखा है। ठीक है, कहता है बी का जो हिस्सा पड़ेगा वो कितना है, तो हम लिखेंगे बी का हिस्सा। बी का हिस्सा में क्या है, रुपया टोटल है 1,20,393, 1,20,393 है। ठीक है, बी का हमें हिस्सा पूछता है, बी का हिस्सा क्या है, रेशियो में 3 है, और टोटल कितना होता है जोड़ के 8
इग्नो, ठीक है, हम काट देते हैं। इसको काटेंगे कितने बर्तन, 3 बर्तन, 3 से काटिए, 3 से के 12, 0, 3 एकम 3, 3 के 9, और ये क्या हुआ 3 एकम 3, यानी ये हो गया 40,131 रुपया। किसका, पी का हिस्सा हो गया। यानी हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर क्या है 131, ऑप्शन नंबर क्या है डी हमें ज्ञात हो गया। ठीक है, देखते हैं 107 में क्या करता है। 107 नंबर क्वेश्चन में दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक एचसीएफ 24 है, तो इसका लघुत्तम समवर्तक यानी एलसीएम निम्नलिखित में कौन सा होगा। इसको हम बाय ऑप्शन बना देते हैं। आप जानते हैं 2 या 2 से अधिकतम यदि संख्या एचसीएफ का एचसीएफ हमें ज्ञात है और एलसीएम हमेशा क्या होता है, एलसीएम में फाइंड करना है, तो एलसीएम जो होता है एचसीएफ से हमेशा विभाजित होगा। ठीक है, तो देखते हैं बाय ऑप्शन में क्या है ना, कैसे करेंगे। ए में दे रखा है क्या 118, ठीक है, बी में क्या दे रखा है, बी में हमें दे रखा है क्या 144, और सी में क्या है 128, और डी में क्या है, और इसका एचसीएफ क्या है 24 दे रखा है, तो एलसीएम फाइंड करना है। क्या 24 से ये डिविजिबल है, नहीं ना, इसको हम हटा देंगे। 24 25 के साथ 24 44 ये है, ठीक है, और कोई नहीं, 24 से ये भी डिविजिबल है, ये भी, यानी ऑप्शन नंबर क्या है हमें बी प्राप्त होगा। ठीक है, एलसीएम में ज्ञात करना होगा। तो अब हम लोग क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 108 को हम हल करते हैं। 108 में क्या रहता है, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 25% छूट दे देता है, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत। देखिए 25% के क्या है छूट देता हो, 25% अधिक मूल्य अंकित करता है, फिर 25% क्या होता है अंकित मूल्य पर छूट दे देता है। तो इस तरह का क्वेश्चन में क्या होता है हमेशा हानि होगा। ठीक है, देखिए प्रतिशत छूट क्या होगा, ए स्क्वायर बटे 100। ठीक है, ये क्या है 25 का हम स्क्वायर कर लेते हैं, बटे क्या है 100। ये 25 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 625, ठीक है, बटे क्या है 100, यानी 6.25 ये परसेंट, ये कमी हो जाएगा, प्रतिशत कमी। ठीक है, इतना कमी होगा, हानि हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर क्या था 108 था। ठीक है, 109 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 में क्या है, यदि एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर है, वर्ग सेंटीमीटर है ना, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में निकलता है, तो त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल हमें फाइंड करना है। चलिए तो 9 नंबर क्वेश्चन, एक समांतर चतुर्भुज, जैसे ये क्या है एक मेरे एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज जिसके आमने सामने भुजा इक्वल होता है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल हमें क्या प्राप्त है, इसका क्षेत्रफल हमें पाया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कहता है बीसीडी का क्षेत्रफल हमें क्या है, मान के चलिए ए है, बी है, सी है, डी है, कहता है बीसीडी का क्षेत्रफल हमें क्या करना है। तो आप जानते हैं समांतर चतुर्भुज का हो या वर्ग का हो, उसके जो क्षेत्रफल होगा ना, जब दोनों ये जो है ये डायमीटर ये है, विकर्ण जो है वो हमेशा क्या आधा आधा काटता है, यानी हम कह सकते हैं क्या बीसीडी का क्षेत्रफल, बीसीडी का क्षेत्रफल, ये क्या है एक ट्रायंगल था ना, एक ट्रायंगल था। ठीक है, इसका क्षेत्रफल हम क्या करेंगे 1/2 गुने समांतर क्षेत्रभुज है कौन ए बी सी डी का क्षेत्रफल, इसका क्या था तो आधा हो जाता है 1/2, और इसका क्षेत्रफल क्या था तो 25 था ना, इसका आधा करेंगे 25 का आधा कर देंगे। ठीक है, ये क्या होगा 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, ये हमें फाइंड होगा किसका, तो त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, कहता है एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक विद्युत खंभे को 8 सेकंड में पार करती है, यदि वह एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड लेती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगा। तो आप जानते हैं ये जो खंभा का या किसी आदमी को पार करता है ना, किसी ट्रेन कोई ट्रेन, तो खुद को पार करती है। ठीक है, खुद की लंबाई को पार करती है, यानी हम कह सकते हैं ट्रेन की लंबाई क्या है, ट्रेन की लंबाई क्या लिखा है 250 मीटर। ठीक है, और देखिए खंभे को 8 सेकंड में पार करती है, खंभे को 8 सेकंड में पार करती है ना, क्रॉस करती है, और प्लेटफॉर्म को कितने देर में पार करती है
तो 20 सेकंड लगता है। इसका अंतर क्या है? इसका अंतर क्या है? 12 सेकंड है ना, ठीक है, इसको ध्यान रखिए, इसको 12 सेकंड का अंतर है। खंबे को पार करने में 8 सेकंड लगता है, जबकि प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में 20 सेकंड लगता है, ठीक है। तो हम इसको चाल लिख लेते हैं, ट्रेन की चाल, है ना, ट्रेन की चाल, क्या होगा? चाल वाला दूरी बटे समय होता है। दूरी क्या है? बटे समय, 8 सेकंड। बोले कि कभी बिजली के खंभों को पार करता है या किसी मनुष्य को पार करेगा तो उस समय की दूरी को वो कवर करेगा, ठीक है। तो ये चाल है, ये क्या है? मीटर प्रति सेकंड है, ये चाल रहा। तो हमें क्या, प्लेटफॉर्म की दूरी हमें ज्ञात करना है, प्लेटफॉर्म की जो है लेंथ वो हमें ज्ञात करना है। लेकिन ये प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है साथियों? क्या होता है? दूरी लंबाई है यानी दूरी है, दूरी और चाल में समय। तो चाल क्या है? 250 बटे क्या है? 8, ठीक है। और समय, इसका अंतर देखिए कितनी का? 12 का। हम 12 से क्या करते हैं? गुना कर देते हैं, काटते हैं इसको, कितने बर्तन कटे? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 12, दूसरा काट लेते हैं, 125 है ना, 25 बर्तन, क्या करेंगे? 375 मीटर क्या है? ये प्लेटफॉर्म की लंबाई है। यानी हम कह सकते हैं क्या है? ऑप्शन नंबर ए हमें प्राप्त हो गया, 375 मीटर, ठीक है। ठीक है, क्या है? कहता है 4 के पावर क्यू गुना 5 के पावर 6 बराबर 10 के पावर m है, तो m का मान हमें फाइंड करना है। देख लेते हैं, 4 के पावर क्या है? qm, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 111 है ना, और गुना क्या है? 5 के पावर हमें 6 है, बराबर क्या है? 10 के पावर हमें m है, तो m का हमें मान फाइंड करना है। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 पावर, हम 2 पावर क्या है? 3 दे सकते हैं ना, ठीक है। इसको 2 दूनी 4 लिख सकते हैं, और ये 5 की पावर क्या है? 6 ऑलरेडी है, यानी हम 10 की पावर क्या लिख सकते हैं? m लिख सकते हैं। यानी पावर में पावर, जब पावर का पावर है तो क्या होता है? आपस में गुना हो जाता है। तो 2 की पावर क्या है? हम लिख सकते हैं 2 3 6, ठीक है, गुना 5 की पावर क्या है? 6 बराबर क्या है? 10 की पावर m में हो गया। यानी क्या है? बेस मेरा क्या अलग अलग है ना, और पावर क्या है? घात क्या है? मेरा सेम है। हम लिख सकते हैं क्या? इन दोनों को गुना कर देते हैं, यानी 10 की पावर क्या होगा? 6 हो जाएगा, बराबर क्या है? 10 की पावर m हो जाएगा, बेस कट गया, यानी m के मान क्या होगा? मेरा 6 हो गया, ठीक है। यानी कह सकते हैं क्या? ऑप्शन नंबर बी प्राप्त होगा। देखिए 112 में क्या कहता है? यदि निम्नलिखित आंतों का बहुलक 52 है तो x का मान हमें फाइंड करना है, ठीक है। बहुलक कहते हैं किसको है? जो दिया गया है ना संख्या, उनमें सबसे बहुत बार किसका मान है, यानी सबसे ज्यादा मरतबा किसका आया वो हमें देखना है, तो वही बहुलक हो जाता है। देख लेते हैं 112 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। कहता है बहुलक कितना है? बहुलक भी हमें दे रखा है, बहुलक क्या है? 52 है, ठीक है। तो x का मान फाइंड करा है, बहुलक 52 है, इसका मतलब क्या है? ज्यादा मरतबा 52 आया है। 52 कितने मरतबा? 1 मरतबा, और देखिए 2 मरतबा, ठीक है, और ये तीसरा है ना, ये बहुलक है, ठीक है, ऑलरेडी ये दे रखा है। तो हम क्या है? बहुलक x का, ये इसका मतलब ये क्या है? x का मतलब इसमें भी क्या है? 52 इंक्लूड है, इसका मतलब कह सकते हैं 52 क्या है? बहुलक कह रहा है, तो हम कहेंगे क्या? 52 बहुलक, देखिए बहुलक और क्या है? इसमें दे रखा है x माइनस 3 बराबर कितना है? बहुलक 52 दे रखा है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं x बराबर क्या होगा? 52 इस तरफ जाएगा तो प्लस में होगा कन्वर्ट, यानी x का मान क्या हमें फाइंड हो गया? 55, ठीक है। ये मेरा क्या आंसर। 113 में क्या कहता है? निम्नलिखित चार्ट कक्षा में छात्रों द्वारा खेले गए खेलों को दर्शाता है। यदि 165 छात्र डी खेल खेलते हैं, ठीक है, 165 क्या है? डी खेल खेलते हैं, तो विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या क्या है? फाइंड करना। डी खेल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है? तो कितने परसेंटेज है? 15% में, ठीक है। तो 15% से गुणा कर देते हैं, क्या है? 113 में 15% को, ठीक है, 165, हाँ, 15 कम 15, हाँ, 15 कम 15, तो 11 में 100 क्या होगा? 1100 विद्यार्थी, ठीक है, इतना मेरा आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए 114 में क्या है? कहता है यहाँ पर चावल के 3 ढेर हैं जिनमें वजन 120 किलो है, 144 किलोग्राम है और 200
4 किलोग्राम तो एक बैग में अधिकतम क्षमता ज्ञात करें ताकि प्रत्येक ढेर की चावलों को बैग में सटीक संख्या में पैक किया जा सकता है। तो सटीक संख्या में जब इस तरह का क्वेश्चन आए ना तो हम क्या करते हैं, इसका एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, और तीसरा है तीनों ढेर। ठीक है, 120 है, 120 केजी है। दूसरा क्या है, 144 केजी है। और तीसरा क्या है, तो तीसरा है 204 केजी, 204 केजी। ठीक है, मैं ऑप्शनल हम चेक करते हैं 12 से, ये नंबर चेक करते हैं 12 कहीं के 20 से 12 44 से, अब 12 से इसको क्या ये काटता है तो 12 से 12 का 12, ठीक है 8 12 37 84, ये भी काट देता है, यानी 12 क्या है एचसीएफ हम देते हैं तो 12 आता है। यानी ऑप्शन और भी चेक लेंगे नहीं, ठीक है 10 इसको नहीं काटेंगे। ठीक है, यानी ऑप्शन क्या है, हमें ए प्राप्त हो गया, क्योंकि एचसीएफ हमें फाइंड करना है। एचसीएफ फाइंड करेंगे कितना होगा, 12 ही प्राप्त होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, ये हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, जब इस तरह का क्वेश्चन तो इस सभी में हम एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। सिंपल सी क्या है, 115 में क्या करता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 100 है। ठीक है, ए अनुपात बी दे रखा है 1:3, तो ए बी का मान हमें फाइंड करना है। ठीक है, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना है 100 दे रखा है। और रेशियो में हमें फाइंड है ए अनुपात बी क्या दे रखा है, 1:3 दे रखा है। ठीक है, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, बराबर क्या है 100 दे रखा है। तो हम क्या इसको जब हम वर्ग हटाएंगे तो इसके क्या वर्गमूल चढ़ जाएगा ना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बराबर हम रूट अंडर 100 कर देते हैं, यानी ए प्लस बी का मान जो होगा 10 होगा। ठीक है, और हमें ए रेशियो बी भी दे रखा है, ए रेशियो बी, ए का मान ये जो हम फाइंड करेंगे क्या होगा, देखिए इन दोनों का योग कितना है 10 की तुलना हम लोग एक से करेंगे कितना है, देखिए इन दोनों को हम ऐड करेंगे कितना होगा 4। ए का मान हमें फाइंड करना है, ए का मान क्या है 1 से हम लोग क्या कर देते हैं 2 दूनी 4, ठीक है 5 दूनी 10, इसका मतलब 5 बटे क्या 2, यानी कर सकते हैं 28। ठीक है, ए का मान है। बी का मान फाइंड करेंगे कितना 10 बटे कितना 10 बटे 4, टोटल क्या है जो 4, तुलना करेंगे कितना 3 से, तो हम कैसे 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, ये 5 15 बटे कितना है 2, यानी कहते हैं 7.5। ठीक है, अब हमें ए बी निकालना है। ए बी कैसे करेंगे, ए बी यानी ए गुना बी यानी 25 उन्हें क्या है 75 से लेकर जाए, तो उनके बाद हम ये सॉल्व कर देंगे। 25 25 125 के 5 यानी क्या 12, 25 7 175। ठीक है, ऐड कीजिए 7 होगा ना 8 की 8 1 होगा ना 187, 2 अंक के बाद 18 क्या कर सकते हैं 7 5, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर में सी प्राप्त हो गया। ठीक है, अब लोग चलते हैं 116 नंबर क्वेश्चन। देखिए 116 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं एक परीक्षा में 40 विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का माध्य 72.5 है। ठीक है, बाद में यह पता चला कि गलती से एक छात्र ने 84 की जगह 48 लिखे हैं, सही माध्य क्या है ये हमें फाइंड करना है। देखो 116 40 छात्रों का माध्य, 40 छात्रों का माध्य कितना है, माध्य हमें प्राप्त है तो 72.5। ठीक है, ये टोटल माध्य है 40 छात्रों का। और ये गलती से देखो गलती से 84 की जगह क्या है 48, यानी कम पढ़ लिया गया ना, ये देखिए सही माध्य पढ़ना था लेकिन ये क्या है गलती कर दिया है। ठीक है, गलती किया है, सही कितना था 84 लेकिन गलती से क्या किया है 48 पढ़ दिया गया। कितनी की कमी हो गया, देखिए कितनी की कमी होगा 84 में हम क्या करें 48 को घटा देंगे, 8 14 ये क्या है 7 7 में से 3 3 यानी 36 का अंतर है होगा। ठीक है, यानी 36 का अंतर कम पड़ गया। जब कम पड़ेंगे ना तो हम टोटल जो माध्य दिएगा उसमें हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, यानी क्या करते हैं सही माध्य लिखिए क्या हुआ है तो 72 क्या है 5 प्लस जब कमी है तो उसको ऐड करते हैं 36 बटा टोटल कितने स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो 40 है, 40 हम भागा करते हैं 9 चौके 36 10 चौके 40, यानी कह सकते हैं 72.5 प्लस क्या है 0.9, इसको ऐड करते हैं 9 5 14 4 बाकी 1 और 2 ऑलरेडी है ना, हम 3 कह सकते हैं बाकी 1 था ये 7 ही 7।
यानी 73 हम क्या कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं। 3/7 × 1/3 है प्लस 3/3/1/7 है। ठीक है, देखिए सिंपल सी है। 3/7 कैसे 22, 22 क्या है 3 प्लस 3/7 कैसे 22, 22/7 कैसे 22 फिट करते हैं। इसको हम क्या ऊपर में ले जाएंगे तो गुना हो जाएगा ना, 3 3 9 बटे क्या है 22 प्लस, देखिए इसको ऊपर ले जाते हैं क्या होगा 7 21 बटे क्या है 22। अब देखिए ये क्या है, सेम बेस रूल है, बताया है सेम बेस रूल, कॉमन बेस रूल, डिफरेंट बेस रूल, इनका जो घटाव 3 तरह का। ये क्या है सेम बेस रूल, सेम बेस रूल में कुछ नहीं करते हैं, जो है उसको लिख देंगे और ऊपर में आपस में जोड़ देते हैं। 21 + 9 कितना है 30, यानी काटिए कितना हो जाएगा 15 दूनी 30, 11 दूनी 22। ठीक है, इसको पूर्णांक में लिखना होगा 1/4/21 कर सकते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 118 में क्या है, सरल करना है। ठीक है, 8/1/3 गुना 4/1/5 भागा 5/1/4 है। ठीक है, देखो इसको हम फाइंड करते हैं क्या है, तो 8/1/3 है। ठीक है, प्लस 4 गुना है ना, हम गुना देंगे क्या है 4/1/5। ठीक है, भागा करेंगे 5/1/4 है। ठीक है, देखिए इसको भिन्न के रूप में लाते हैं। 8 × 24 है 25 बटे क्या है 3 गुना 4 × 5 20 है 21 बटे कितना है 5 भागा है, तो 5 × 20 21/4 होता, लेकिन उल्टा कर देंगे 4 बटे क्या है 21। ठीक है, क्योंकि भागा था उल्टा करना पड़ेगा। इसको काट लेते हैं, तो 7 × 21। ठीक है, 5 × 5 25 और कटेगा 7 × 21। अब ये क्या है 4 × 5 20 बटे क्या है 3, इसको 6/2/3 6 देखिए 6 18 18 2 20। 6 में एक मूलधन 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और समान समय उसी मूलधन पर साधारण ब्याज 10 रुपया का ज्यादा होता है, मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए 2 वर्ष का हमें CI ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 119, 2 वर्ष क्या है समय में प्राप्त है, तो 2 वर्ष का CI हमें ज्ञात करेंगे तो क्या होता है 2 वर्ष का से 2R प्लस R² बटे क्या है 100, यानी 2R का मान क्या है, R में ज्ञात है कितना, तो 5% है। ठीक है, देखो तो 5 लिखेंगे प्लस 5 का स्क्वायर लिखेंगे बटे क्या है 100 लिखेंगे, यानी 10 प्लस क्या है 25 बटा क्या है 100, यानी कह सकते हैं 10.25। ठीक है, SI क्या होगा, तो SI क्या होता है 80% होता है ना, R मेरा कितना है भाई 5 है, T क्या है 2 है, यानी 10% हो गया। ठीक है, रुपया में कितने का अंतर दे रखा था 10 ज्यादा है, यानी CI हमें CI क्या है 0.25 देखते हैं बड़ा है। ठीक है, बेसी है ना SI से, लेकिन कहता है क्या 10 रुपया बड़ा है, यानी हम कह सकते हैं 10 का तुलना किससे 0.25 से ना, तो हमें मूलधन ज्ञात करना है कहता है, तो मूलधन ज्ञात किया, मूलधन क्या होता है हमेशा 100 आता है। जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो ऊपर में क्या है 2 जीरो इंस्टॉल कर देंगे, इसको काटेंगे 25 × 100, यानी इसका मतलब क्या है 4 पे कितने जीरो 4 पे 4 जीरो। ठीक है, 1 2 3 जीरो है ना, 3 जीरो, यानी 4000 हमें मूलधन प्राप्त हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 120 है, A और B की आयु का अनुपात 1:2 है। ठीक है, 7 वर्ष बाद उसकी आयु जो होगा उसके अनुपात 3:5 हो जाएगा, तो उसका वर्तमान आयु क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। A अनुपात B, ठीक है, जिसकी उम्र का अनुपात क्या दे रहे हैं 1:2 दे रखा है। ठीक है, 7 वर्ष के बाद यह अनुपात 3:5 हो जाती है, 3:5 हो जाती है। देखिए इसमें घटाते हैं तो 2 का अंतर होता है, लेकिन ये इसमें क्या है 3 का अंतर होता है। जब इस कंडीशन होता है ना तो क्या करते हैं, इसको समान बनाने के लिए दोनों का अंतर में हम क्या करते हैं गुना कर देते हैं। इसका अंतर कितना होगा 1 होगा, इससे इसमें 1 के गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका अंतर क्या है 2 से दोनों गुना करते हैं, 2 से इसको भी गुना करते हैं, 2 को इससे भी गुना कर देते हैं। ठीक है, तो नई रेशियो क्या बन जाएगी, देखिए ये 2 हो जाएगा ना, 2 अनुपात क्या है 4,
और इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2:4। इसको हम 2 बना सकते हैं ना, 2 आइए क्या है 4। जब गुना किए दोनों का अंतर से दोनों को गुना किए, इसका मतलब क्या है, आप 2 से 3 आए और 4 से 5 आए, कितनी की बढ़ोतरी हो गई, अनुपात में 1 की बढ़ोतरी हो गई। लेकिन कहता है ये चीज कंडीशन हुआ ना 7 साल के बाद हुआ, इससे कितना गुना होगा भाई, 7 गुना होगा। तो वर्तमान उम्र पूछ रहा है, एक का वर्तमान उम्र, तो एक का वर्तमान उम्र क्या है, 2 गुना क्या है 7 कर सकते हैं 14 वर्ष। बी का वर्तमान उम्र पूछेगा 4 गुना क्या है 7, ये भी 7 गुना हो जाएगा ना, 7 चौके 28, यानी ए और बी का हमें ज्ञात हो गया वर्तमान उम्र। नेक्स्ट ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 121। 22 सेंटीमीटर की परिधि वाले एक वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसकी परिधि क्या है वृत्त का, 22 सेंटीमीटर है ना, 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, देख लेते हैं 121 क्वेश्चन नंबर 121। वृत्त की परिधि हमें ज्ञात है, वृत्त की परिधि क्या है भाई, तो 22 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की परिधि आप जानते हैं क्या होता है, 2 पाई आर। पाई मान क्या है 22/7 से दे देते हैं, आर का मान कितना है मालूम नहीं, और परिधि है 22। देखिए 22 से 22 हम काटेंगे तो 2r हम लिख सकते हैं, 2r बटे क्या 100, यहाँ अपने कुछ 1 है ना, तो हम r क्या करते हैं 7/2 कर सकते हैं ना, ये इससे गुना हो जाएगा 7 और 7 क्या है, ये गुना में इस तरफ भागा में। ठीक है, यानी r हमें ये प्राप्त हुआ। तो और क्या कहता है इसमें, वृत्त की परिधि है, तो हमें r प्राप्त होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल हमें क्या करना है। तो आप जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7, आर क्या है 7/2 गुना क्या है 7/2, 7 से 7 कैंसिल। ठीक है, 11 22 यानी क्या है 11 से 77 बटे क्या है 2, इसको क्या करते हैं 38 दशमलव क्या है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर।